हाय फ्रेंड्स, मैं सुबह आज आपके लिए लेके आई हूँ एक प्यारी सी कहानी कहानियों के गुलदस्ते में। तो आप सभी को स्वागत है। आप हमारी कहानी सुनने से पहले अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए और नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस कीजिए। तो चलिए सुनते हैं छोटी सी कहानी, अजगर करे ना चाकरी। कहानी है शुरू में संत मलुकदास की। संत मलुकदास नास्तिक थे, यानी ईश्वर के होने में उनका कतई विश्वास नहीं था। उन्हीं दिनों की बात है, उनके गांव में एक साधु आकर टिक गया। प्रतिदिन सुबह सुबह गांव वाले साधु का दर्शन करते और उनसे रामायण सुनते। एक दिन मलुकदास भी पहुंचे। उस समय साधु ग्रामीणों के राम की महिमा बता रहे थे। राम दुनिया के सबसे बड़े दाता हैं। वो भूखे को अन्न, नंगों को वस्त्र और आश्रयहीन को आश्रय देते हैं। साधु की बात मल्लुकदास के पल्ले नहीं पड़ी। उन्होंने तर्क पेश किया, क्षमा करें महात्मन, यदि मैं चुपचाप बैठकर राम का नाम लूं, काम नहीं करूं, तब भी क्या राम भोजन देंगे? साधु ने विश्वास दिलाया, अवश्य देंगे वत्स। फिर मल्लुकदास ने बोले, यदि मैं घनघोर जंगल में अकेला बैठ जाऊं तब भी राम भोजन देंगे। साधु ने दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया। बात मल्लुकदास को लग गई। पहुंच गए जंगल में और एक घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, कंटीली झाड़ियां थी, जंगल दूर दूर तक फैला हुआ था। धीरे धीरे खिसकता हुआ सूर्य पश्चिम के पहाड़ियों के पीछे छिप गया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया, मगर न मल्लुकदास को भोजन मिला, न वह पेड़ से ही उतरे। सारी रात बैठे रहे। दूसरे दिन दूसरे पहर घोर सन्नाटे में मल्लुकदास को घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई पड़ी। वे सतर्क बैठ गए। थोड़ी देर में चमकदार पोशाकों में कुछ राजकीय अधिकारी उधर आते हुए देखे। वे सभी पेड़ के नीचे घोड़ों से उतर पड़े। लेकिन ठीक उसी समय जब एक अधिकारी थैले से भोजन का डिब्बा निकाल रहा था, शेर की भयंकर दहाड़ सुनाई दी। दहाड़ का सुनना था कि घोड़े बिदर कर भाग गए। अधिकारियों ने पहले तो स्तंभ होकर एक दूसरे को देखा, फिर भोजन छोड़कर वे भी भाग गए। मल्लुकदास पेड़ से यह सब देख रहा था। वह शेर की प्रतीक्षा करने लगा, मगर दहाड़ कर शेर दूसरी तरफ चला गया। मल्लुकदास को लगा राम ने उसकी सुन ही ली है, अन्यथा इस घोर जंगल में भोजन कैसे पहुंचता। मगर मल्लुकदास तो मल्लुकदास ही ठहरे ना, डर कर नीचे नहीं उतरे और भोजन नहीं किए। तीसरे पहर के लगभग डाकुओं का एक दल उधर से गुजरा। पेड़ के नीचे चमकादार चांदी के बर्तनों में विभिन्न व्यंजनों के रूप में पड़े हुए भोजन को देखकर वो बैठ गए। डाकुओं के सरदार ने कहा, भगवान की लीला देखो, हम लोग भूखे हैं और इस निर्जन वन में सुंदर डिब्बों में भोजन रखा है, आओ पहले इसे निपट लें। लेकिन डाकू इधर उधर बिखरने लगे। तब तक डाकू की नजर मल्लुकदास पर पड़ गई। उसने सरदार को बताया। सरदार ने सिर उठाकर मल्लुकदास को देखा। उसकी आंखें अंगार की तरह लाल हो गई। उसने घुड़क कर कहा, अरे दुष्ट, ये भोजन तुमने रखा है ना, और भोजन में विष तुमने मिलाया है ना, नीचे उतर। सरदार की कड़कती आवाज सुनकर मल्लुकदास डर गया, मगर उतरा नहीं। वहीं से बोला, व्यर्थ दोस्त क्यों मरते हो, भोजन में विष नहीं है, यह झूठा है। सरदार के साथी ने कहा, पहले पेड़ पर चढ़कर इसे भोजन कराओ, झूठ सच सभी पता चल जाएगा। 3-4 डाकू भोजन का डिब्बा उठाए पेड़ पर चढ़ गए और छुरा दिखाकर मल्लुकदास को खाने के लिए विवश कर दिया। मल्लुकदास ने भोजन कर लिया,
फिर नीचे उतरकर डाकुओं को पूरा किस्सा सुनाया। डाकुओं ने उन्हें छोड़ दिया। इस घटना के बाद वो पक्के ईश्वर भक्त हो गए। गांव में पहुंचकर मल्लुक दास ने सर्वप्रथम जिस दोहे की रचना की है वो आज भी प्रसिद्ध है। पता है दोस्तों क्या है? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मल्लुक कहे गए सबके दाता राम। इसीलिए हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। फिर मिलेंगे और एक नई कहानी के साथ कहानियों के गुलदस्ते में।